पासवान को हाजीपुर समेत लोकसभा की 5 सीटें मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त ये बड़ी जानकारी, उन्होंने 6 सीटें मांगी थी, चिराग पासवान ने 6 सीटें मांगी थी, लेकिन अब हाजीपुर सीट जिसको लेकर थोड़ा सा पशोपेश था कि परंपरागत सीट जो उनके पिता की रही है वो उनको मिलेगी कि नहीं। खबर यह है कि हाजीपुर सीट पर जो दावा चिराग ने जताया था, बीजेपी उस पर सहमत हो गई है और हाजीपुर उनको सीट मिल जाएगी। इसके अलावा कुल मिलाकर 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के सामने चिराग ने अपनी दावेदारी पेश की थी। अमित शाह से हरी झंडी के बाद चिराग का एनडीए के साथ ही रहने का फैसला है। वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उनकी सीट मिलेगी, लेकिन ये सीट बदल जाएगी। उनको एक सीट मिलेगी, लेकिन उनको अब समस्तीपुर से लड़ाए जाने की चर्चा चल रही है। पशुपति को एक सीट ही मिलेगी, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है। और जरा समझिए, एक दूसरा जो गठबंधन का फॉर्मूला है बिहार के अलावा, जब आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो उसको समझिए, जो टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन हो रहा है उसको भी इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये गठबंधन जो हो रहा है टीडीपी जनसेना का, उसमें 6 से 8 लोकसभा की सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना, 12 से 14 टीडीपी इन पर चुनाव लड़ सकती है और पवन कल्याण की जो पार्टी है जनसेना, उसको 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। ये आंध्र प्रदेश में गठबंधन का फॉर्मूला इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने बात बिहार की है और बिहार में हाजीपुर की जो सीट है उस पर दावेदारी ठोकी थी चिराग पासवान ने। अमित शाह के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी और अमित शाह की हरी झंडी के बाद अब एनडीए के साथ ही चिराग पासवान रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है।